अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं। आज नेक्स्ट आपका क्या होगा? कल हमने आपको बताया था सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है? सेंटेंस के हमने आपको दो पार्ट पढ़ाया था। कौन कौन सा था? एक आपका क्या था? सब्जेक्ट। नहीं बता दिया कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। दूसरा आपको पार्ट बताए थे प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जिसे आप क्या कहते हैं? कर्ता। ये आपको डूअर कहते हैं, काम करने वाला। प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? विधेय। विधेय कहा जाता है। सब्जेक्ट कर्ता, काम करने वाला। दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट यानी विधेय। आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट आपको स्टार्ट करते हैं। आज क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? यानी कर्ता किसे कहा जाता है? कर्ता क्या होता है? सेंटेंस में काम करने वालों को ही क्या कहते हैं? कर्ता कहा जाता है। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। लिखते हैं द सेंटेंस the sentence of the subject, sorry, the subject of a sentence is the noun or pronoun about which something is said is called subject। ये आपका सब्जेक्ट का डिफिनेशन है। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वाक्य का वह नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट वाक्य का वह नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जो काम करता है, वाक्य में जो काम करता है, काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्ता। हिंदी में कहते हैं कर्ता। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जो काम करता है या वाक्य में जो काम करता है। तो इस वाक्य में जो काम करता है या वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट की डिफिनेशन हो गई, हिंदी में भी बता दिया। सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। या वाक्य में जो काम करता हो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट क्या बनता है? अब देखिए सब्जेक्ट कौन बनता है। यहाँ पे सेंटेंस भी लिख रहे हैं। सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन। सब्जेक्ट पहला क्या होता है? सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल। मतलब सिंगुलर मतलब वन, प्लूरल मतलब क्या होता है? मोर देन वन। मोर देन। सिंगुलर मतलब होता है एक, प्लूरल मतलब होता है एक से ज्यादा। तो सब्जेक्ट दोनों रूप में होता है। सब्जेक्ट या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी क्या हो जाएगा? आपका प्लूरल होगा। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। यहाँ तक आपको आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे राम इज
not go to market. Ram is not go to market. Market. Ram is not going to market. Going to market. राम मार्केट नहीं जा रहा है। तो राम क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और यहाँ से इतना जो पार्ट पूरा का पूरा हो जाएगा क्या होगा, इसे आप कहते हैं प्रेडिकेट। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। दूसरा सेंटेंस, राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। राम एंड श्याम क्या होता है, मैदान में क्रिकेट क्या करते हैं, खेलते हैं। तो राम और श्याम दो लोग हो गए, तो राम क्या हो गया, यहाँ श्याम मिला के क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। वर्ब भी आने वाला क्या हो जाएगा, प्लूरल। यानी आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। पहला क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। वो नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल होगा। अगर प्लूरल है तो क्या होगा, एक वचन। यानी एक वचन है तो एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन करता है तो एक क्या होगा, सिंगुलर। क्या वर्ब भी क्या हो जाएगा, एक वचन। अगर क्या होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन है तो वर्ब भी क्या होगा, बहुवचन होगा। यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं आप, और क्या होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट दूसरा क्या होता है, सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। यानी कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट कई प्रकार के शब्दों से मिलकर बन सकता है। कई प्रकार के शब्दों से क्या होता है, सब्जेक्ट मिलकर। सब्जेक्ट से पहले क्या होता है, दूसरा सब्जेक्ट में आर्टिकल, डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव। सब्जेक्ट एडजेक्टिव, सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल भी आ सकता है, डिटर्मिनर भी आ सकता है, और एडजेक्टिव भी आ सकता है। क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले क्या आ सकता है, आर्टिकल भी आ सकता है, डिटर्मिनर भी आ सकता है, और एडजेक्टिव भी आ सकता है। यानी सब्जेक्ट से पहले इसमें से कोई भी सब्जेक्ट के साथ लग सकता है। इसलिए क्या आता है, क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के साथ इसमें से कोई भी एक शब्द लग के बन सकता है। अगर सब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट तीसरा क्या होता है आपका सब्जेक्ट। कभी कभी सब्जेक्ट के काम क्या करते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट के काम इट, देयर, जेरंड, इंफिनिटिव, और क्या होता है क्लॉज। तो सब्जेक्ट कभी कभी सब्जेक्ट के स्थान पे इट, देयर, इट और देयर आ रहा है तो इसे क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन करने वाला सब्जेक्ट कहा जाता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन करने वाला। जेरंड क्या होता है, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो इसे क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो इसे क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। इसका मीनिंग होता है के लिए। समझ में आ रहा होगा आपका, तो अच्छे से बहुत आराम से इसको पढ़ा रहे हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, कभी कभी सब्जेक्ट के स्थान पे इट और देयर भी आ सकता है, कभी जेरंड भी आ सकता है, इन्फिनेटिव भी आता है, क्लास भी आता है। तो क्लास आई होप हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे क्लास क्या होता है, तो यहाँ पे नहीं डिस्कशन करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या होता है सब्जेक्ट, इट इज 9 o'clock, इट इज 9 o'clock, इट इज 9 o'clock। देखो इट क्या हो गया, कितने बजे हैं, 9 बजे हैं। इट इज 9 o'clock कह रहा है ना, इसलिए 9 बजे है। इट क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है आपका, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। दूसरा वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। टहलना क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो वॉकिंग क्या होगा, वॉक को इसे वर्ब आईएनजी लिख गया, जेरंड हो गया तो क्या हो गया, जेरंड बन गया तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। टहलना क्या अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए टहलना अच्छा है, इसलिए क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दूसरा टू अर इज ह्यूमन, टू अर मतलब क्या हो गया, ये क्या होगा, टू और क्या होगा, वर्ब, दोनों मिलके क्या होगा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो किससे गलती होती है, मानव से गलती होती है। टू अर इज ह्यूमन, ये क्या हो गया, भी एक प्रकार का सब्जेक्ट हो गया।
दूसरा क्या हो गया, देयर वाज ए कैट, देयर वाज अ कैट देयर, वहां बिल्ली है ना, वहां बिल्ली थी। देयर वाज ए कैट देयर, वहां बिल्ली थी। देयर वेर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, देयर वेर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, देयर क्या हो गया, यहाँ पे इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, मीनिंगलेस होता है, इसका मीनिंग होगा, इसका मीनिंग नहीं होता, ये भी एक प्रकार का सब्जेक्ट है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमने खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, सब्जेक्ट क्या होता है, इसको फिर से एक बार हम पूरा एक्सप्लेन कर। सब्जेक्ट क्या होता है, यानी सेंटेंस में जो काम करने वाला उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या बन सकता है, या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन। या नाउन अगर सिंगुलर है तो एक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव कुछ भी लग सकता है। तीसरा क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का और क्या काम कर सकता है, इट, देयर, इंफिनिटिव, जेरंड और क्लॉज। इट क्या होगा, इट और देयर इंफिनिटिव यानी किसका काम कर सकता है, इट और देयर किसका काम कर सकता है, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है। जेरंड क्या हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाए, क्या होता है जेरंड। और इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा दिया जाएगा इन्फिनेटिव। इस तरह से क्लास भी होता है, तो आने वाले पार्ट में हम क्लास पढ़ाएंगे, क्लास क्या होता है। आई होप आप लोग को सब्जेक्ट आज समझ में आ गया खूब अच्छे से। सब्जेक्ट हमने आपको बता दिया, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। आज सिर्फ क्लास आपकी सब्जेक्ट की, नेक्स्ट क्लास तो आपको हमको प्रेडिकेट बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग देख रहे होंगे खूब अच्छा, अच्छे से देखिए इसको और एक नोट डाउन बना लीजिए, काफी नोट्स पतले बना लीजिए और उसको डेली क्या होगा, रिवीजन करिए। रिवीजन करेंगे, जितने अच्छे रिवीजन करेंगे उतने आपको इजी हो जाएगा इंग्लिश, और कुछ भी नहीं है। तो डेली डेली आपको वीडियो मिलेगा, पहले आपको बेसिक खत्म हो जाए उसके बाद, और आपका फिर उसके बाद एडवांस यानी पैसिव, और क्या होगा, पैसिव पैसिव पढ़ाएंगे। उसके बाद नरेशन, सिंथेसिस, जितने भी पार्ट है पूरा हम इसमें आप कवर करेंगे ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सबको इसका लाभ मिले।